आज हमारे चारों ओर वैज्ञानिक चमत्कार भरे पड़े हैं। आधुनिकता के इस दौर में हम बहुत कुछ भुला बैठे हैं। ऐसे में आपकी पाठ्य पुस्तक के पद्यखंड के प्रथम पाठ में शामिल कबीरदास की साखियाँ शिक्षाविदों का आधुनिकता के इस दौर में भी नई पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ने का एक अनुपम प्रयास है। साखी का शाब्दिक अर्थ साक्ष्य या प्रमाण होता है। कहा गया है, सच को अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। कबीर की वाणी को भी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो स्वतः प्रमाणित है। सबसे पहली साखी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कड़ाही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। मान सरोवर एक बहुत ही सुरम्य स्थल है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी। हंस हमेशा कोलाहल से दूर रहने वाला पक्षी है। ये न के न प्रकारेण, यदि हंस मान सरोवर जो पहले भारत का हिस्सा था आज चाइना में पड़ता है तक की यात्रा कर लेता है तो फिर वहाँ से वापस कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता। मान सरोवर के स्वच्छ जल में वह विहार करता है और अनेकों तरह की क्रीड़ाएं करता है। अब इस साखी का दूसरा पक्ष अर्थात भाव। एक बात यहीं जान लीजिए, किसी भी रचना के शाब्दिक अर्थ में छिपी गूढ़ता उसका भाव कहलाती है। यह अपने आप में एक उत्कृष्ट संदेश भी होता है। यहाँ मान सरोवर का मतलब मानव हृदय से है और हंस आत्मा को कहा गया है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। कहा भी गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा रूपी हंस अपने हृदय रूपी मान सरोवर में अक्सर ईश्वर की तलाश करता है। अनवरत भक्ति मार्ग पर चलते हुए जब उसका साक्षात्कार उस परम ब्रह्म से हो जाता है तो फिर उसे किसी भौतिक सुख की लालसा नहीं रह जाती। वह उसी परम सत्य में विलीन हो जाता है।